कुमारी समीक्षा जी। महर्षि के चरणों में पैर पड़ती हूँ। महर्षि, हमारे यहाँ में ऐसा बताया गया है श्रावकों को खड़े होकर के आहार नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुनि महाराज को खड़े होकर आहार क्यों बताया गया है? देखो, शास्त्र में चर्चा आई है कि मुनि महाराज की चर्या खेल खेलने में सामान्य लोगों को वर्जित है। ये मुनि महाराज की चर्या जो है वो तीर्थंकर की चर्या है। जिन चर्या है मुनि महाराज के 28 मूल गुणों में खड़े होके भोजन करने को कहा है। अपने हाथ की अंजलि बना के हाथ में आहार करने को कहा है। अब ये मुनि महाराज के अपने महान गुण हैं। 28 मूल गुण जो होते हैं 5 महाव्रतों की पूर्ति करने पूर्ण करने वाले होते हैं। और महाव्रत जो होते हैं महान होते हैं, क्योंकि इनसे महान फल मिलता है, महान लोग इसको धारण करते हैं और नो कोटि से त्याग करने से महान त्याग होता है। इसलिए अपने को 28 मूल गुणों का पालन मुनि राज करते हैं। बेसी चर्यापन यदि करेंगे तो दोष माना जाएगा। अब मुनि महाराज खड़े होकर आहार क्यों करते हैं, हाथ में आहार क्यों लेते हैं, इसको लेकर के भी थोड़ा पर विचार करते हैं। मुनि महाराज के जो भी व्रत होते हैं महान होते हैं, मैंने बताया। अब महान होते हैं तो एक भी एक महान व्रत त्याग है कि जब तक मेरे पैरों में शक्ति होगी, मेरे जंघों में खड़े रहने की शक्ति रहेगी, मेरे हाथों में अंजलि बनाने की शक्ति रहेगी, तब तक ही मैं आहार जल में प्रवृत्ति करूँगा। यदि शरीर खड़े होने के लिए हाथ में अंजलि बनाने की सामर्थ्य नहीं, वो कभी सहयोग नहीं करता, तो हम भी आहार का त्याग करते हैं, शरीर को आहार नहीं देते। तो ये क्या, ये संकेत है कि आपको शरीर से ममत्व भाव का त्याग करके आत्मानंदन करना चाहिए, संलीना का पुरुषार्थ करना चाहिए, समाधि मरण का पुरुषार्थ करना चाहिए। कब तक शरीर को आप देते रहोगे, अनंत समय निकल गया, अनंत काल व्यतीत हो गया और अपने विराग को पुष्ट करके वे समाधि तो कर सकते हैं, मगर कभी भी बैठकर आहार नहीं ले सकते, बर्तन में पात्र में आहार नहीं ले सकते। दिनचर्या के अंतर्गत आता है, किंतु गृहस्थों के लिए बैठ करके एक सदगृहस्थ की तरह भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। सामान्य से भोजन तो बैठ करके ही किया जाता है। आजकल आप यहाँ शादी विवाह में या अन्य कार्यक्रम में सामान्य रूप से खड़े होके भोजन बनाते हो और खड़े होके खाना पसंद करते हो, ये उचित नहीं है। उसका परिणाम देखने में आ भी रहा है। भोजन बनाते खड़े होकर तो घुटने के दर्द हो गए, कमर के दर्द हो गए, कंधे के दर्द हो गए, गठिया बात हो गया, साइटिका हो गया, अनेक परेशानी सामने आती है। क्योंकि आप जहाँ खड़े होते हो मार्बल या ग्रेनाइट होता है, वो शरीर की गर्मी को खींच लेता है, शरीर की ऊष्मा खत्म होने से शरीर रुग्ण हो जाता है। इसलिए आपको बैठकर भोजन बनाए, बैठकर करें तो सर्वोत्तम है। खड़े होकर भोजन बनाते हो तो चप्पल पहनना तो गलत है, बिल्कुल गलत है। लोग व्यवहार में भी धर्म की दृष्टि से भी लकड़ी का पटला आदि रख करके उस पर खड़े हो तो शरीर सुरक्षित व सुरक्षित हो सकता है, बीमारी से बचाव हो सकता है। इसलिए कभी कभी कोई भी काम मुनि महाराज का है अपन करेंगे, नकल करेंगे तो उसके भागी होंगे।
आपको एक कथा याद होगी ब्रह्मकुमार की। ब्रह्मकुमार एक बहुत ही अच्छा कलाकार था और वह ब्रह्मकुमार ऐसा कलाकार था कि जो भी अभिनय करवाना हो वो करने को तैयार होता था। राजा ने एक बार शेर का अभिनय करने को कहा। उसने शेर का अभिनय किया तो राजा के बच्चे को खा लिया। राजा ने उसको एक कुल मांग किया था। फिर कहा तो मुनि का रूप बना के बताओ। सुनो, मुनि का रूप बना के बताओ। उसने मुझे मुनि का अभिनय करने के लिए 6 महीने का समय दो। उसने 6 महीने में मुनि चर्या का अभ्यास किया, साधना की और ऐसे ही मुनि रूप बना करके उसने अभिनय किया। राजा प्रसन्न हो गया, उसको पुरस्कार देने को तैयार हो गया। उसने कहा सब प्रकार के अभिनय करके छोड़ सकते हैं, तो मुनि महाराज का अभिनय नहीं होता है। अभिनय करें तो पाप का कारण होता है। एक बार मुनि बनने के बाद पुनः ग्रस्त के रूप में नहीं आना होता है। उसने कहा मैं मुनि बन गया तो बन गया, हमेशा के लिए मुनि बन गया। ऐसा श्रीमती शिल्पा जी, उसके बाद तैयार है कुमारी सोनम जी सुल्तानगंज। गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे महाराज जी आपने कल बताया था कि पंचम का कोई सेवन नहीं है, तो अपन ऐसा कैसा पुरुषार्थ करें जिससे अपन माने धर्म प्रवृत्ति पर आगे बढ़ सके और अपने शरीर में सेवन आ सके। ऐसा नहीं कहा था हमने कल कि पंचम फल में संघनन नहीं होता। पंचम फल में संघनन तो होता, मगर केवल ज्ञान प्राप्त करने के योग नहीं होता। 16 स्वर्ग से ऊपर जाने के योग नहीं होता। मतलब पंचम काल में प्रारंभ में 3 संगम जो होता है शास्त्रों में, वज्र वृषभ नारा संगम, वज्र नारा संगम और नाराज नाम का संगम नहीं होते। अंत के 3 अर्थ नाराज, कीलक और असम प्राप्त सर्पाटी का संगम तो होते हैं। समझ में आ रही है ना? ये क्योंकि ये आगम की आज्ञा है, इसलिए ऐसा नहीं संगम तो है, केवल ज्ञान मोक्ष के योग संगम नहीं होते। ऐसा ये पूछा क्या करें ऐसा, तो क्या करें? जो श्रावक के कर्तव्य जैसा करते हो उनको और निष्ठा से करते जाओ। अपने देव शास्त्र आकार श्रद्धा बनाओ। जितना त्याग कर सकते हैं त्याग करो, अपनी शक्ति को छिपाओ नहीं, तो पक्का है आगे आपको वज्र संगम प्राप्त हो सकता है। पूर्ण धर्म की प्राप्ति आप कर सकते हो। कुमारी सोनम जी सुल्तानगंज, उसके बाद तैयार है श्रीमती राशि जी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सती इंद्राणी बालक तीर्थम करके सर्वप्रथम दर्शन करती है। सती इंद्राणी बालक तीर्थम करके सती इंद्राणी बालक तीर्थम करके बालक तीर्थम करके सर्वप्रथम दर्शन करते हैं महाराज श्री। तो उनका ऐसा कौन सा पुण्य होता है कि वो सर्वप्रथम भगवान के दर्शन और इसके बाद जब उनकी स्त्री पति ठीक हो जाती है। हो गया सब बंद हो गया। सती इंद्राणी बालक तीर्थम करके सर्वप्रथम दर्शन करती है महाराज जी। तो उनका ऐसा
उनकी स्त्री पर्याय क्षीण होती है महाराज श्री? क्या वो अगले जन्म में स्त्री रहती है या फिर वो? सुनो, सती जो बनते हैं वो ऐसे पुण्यशाली जीव हैं जो एक भगवतारी होते हैं। वहां से आकर के स्त्री पर्याय को तो छेद करेगी, किंतु किस पर्याय को प्राप्त करेगी? वज्र वृषभ द्वारा श्रवण के साथ में करेगी और पुरुष पर्याय प्राप्त के मुनि बन के दीक्षा लेके मोक्ष जाएगी। ऐसा कथन है। अब आपने कहा कि सभ्यसापन ने ये याद रखो, पूर्व भाव में उसने विशेष धर्म की आराधना की होगी। हो सकता आदि का आदि के व्रत लेकर के उसे घोर तपस्या की होगी, मगर कोई ऐसी भूल रह गई उसकी कि उसके मनुष्य पर्याय की साधना करने के बाद भी स्त्री पर्याय का छेदन नहीं हो पाया। इसलिए वो साधना के बल पर सोदरबिंद की पटरानी सची बन गई। अब वहां जाकर के भगवान जो पालक अवस्था में है उनको प्रथम बार देखती है, लाकर सोदरबिंद को देती है। मेरू पर अभिषेक करने एरम आदि पर जब ले जाती है तो सोदरबिंद के साथ भी होती है। वाकई में उसका एक विलक्षण पुण्य होता है। मगर अब ऐसा क्या कारण रहा कि स्त्री वाला छेद नहीं हो पाया, ये तो केवल ज्ञानी ही बता सकते। इसका शास्त्र आदि में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ मोक्ष जाने वाले जीव स्वर्ग में जैसे सुंदरबिंद, दक्षिणेंद्र, कुबेर, सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, लोकांतिक देव हैं, उनके साथ पटरानी का नाम आता जब कोई दूसरे देवी की चर्चा नहीं आती, तो जरूर उसने पूर्व में मनुष्य पर्याय में विशेष अहिंसा आदि व्रतों का पालन किया है। किंतु कोई ऐसी भूल हो गई, स्त्री पर्याय तो बनी रही उसकी, मगर उसको इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया, वो यहाँ पर आकर के वह जरूर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएगी। श्रीमती राशि जी, उसके बाद तैयारी भैया आयांश जी। मम आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महर्षि। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है, उपघात नामकरण किसे कहते हैं? नमोस्तु। उपघात नामकरण किसे कहते हैं? कई बार लगता है कि सिद्धांत के प्रश्न आते हैं कि बोल सुनने वाले बोल ना हो जाए, वो मन से कहते कि मन कल से नहीं आना अपने को। फिर भी ये आपको पता है, ज्ञाना मंडली आदि 8 प्रकार के द्रव्य कर्म होते हैं। ज्ञानावरणी आदि कर्मों में जो 6वें नंबर का कर्म है उसका नाम है नाम कर्म। और नाम कर्म के पिंड रूप से तो 42 भेद होते हैं, किंतु भेद यदि देखते हैं विस्तार से अपिंड रूप से तो उसके उत्तर भेदों को मिलाते हैं तो 93 भेद होते हैं। 93 भेदों में एक उपघात नाम कर्म भी आता है। उपघात नाम कर्म का होता है जिस कर्म के उदय से शरीर में अपना ही घात करने वाले अंगों पांगों की प्राप्ति होती है। जिसे आपको पता होना चाहिए, अपने ही नाखून अपने को लग जाता है, लगता नहीं लगता? 12 संगा के सींग उसको लग जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा होगा आपने,
अपने पैर के अंगूठे का नाखून इतना बढ़ जाता है स्वयं तकलीफ होने लगती है। होता है सब उपघात नामकरण के उदय से मानना। एक जंगल में चमड़ी गाय होती है, नाम सुना है? कौन सी गैया? चमड़ी गाय होती है। उसको अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं, इतने प्यारे होते उसको उसके बाल कि वो भागती है और भागने में भी फुर्तीली होती है, बड़ी तेज गति होती है। मगर एक भी बाल झाड़ियों में कांटों में फंस जाए तो बाल नहीं टूटने देती है, सुलझाने का प्रयास करती है, भागती नहीं। मैं भागूंगी तो बाल टूट जाए, किसी भी कीमत पर बाल को नहीं टूटने देती है, भले ही क्रूर जानवर उसका शिकार कर ले। समझ गए? तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण जीवों में मिलते हैं जो उपघात नामकरण के कार्य होते हैं, वो दिखाई देते हैं। अपने और भी दांतों से कई बार मोड़ कट जाते हैं, जीभ कट जाती है, ऐसा होता है। चलिए श्रीमान विजय कुमार जी, उसके बाद तैयारी भैया आराम शेठ। महाराज महाराज जो मालूम पड़े घर घर कमेटी लगी है, उन्होंने तैयारी करी है, देखने कहाँ तक अच्छी है। वहाँ बड़ी डूब जाते हैं, जीव बड़ी मर जाते हैं, ये ध्यान मतलब कहाँ है? देखो, इन्होंने चातुर्मास कमेटी की अध्यक्ष श्री विजय कुमार जी का प्रश्न है कि नल की टोंटियों में थैली लगाते हैं, उसका लगाने का औचित्य क्या है? बात तो सही है, क्योंकि थैली में जीव रुक भी जाएंगे, थैली सूख जाएगी, जीव मर जाएंगे। किंतु याद रखो, ना करने की अभी तक कुछ करना तो है, छानने का भाव तो है, छानने का भाव है, इतना अमर मान सकते हैं। बाकी पानी छानने की विधि तो आपको पता है, शास्त्रों में क्रिया कोशों में लिखा है कि 18 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा, सूर्य की किरणें पार ना हो, ऐसा मोटा सूती खादी का कपड़ा बना चाहिए। डबल करके पानी छानते, ऐसे पानी छानने के उपरांत पानी की बिछानी, जिसको जीवानी भी बोलते हैं, उसको पुनः कड़े वाली बाल्टी में पलट दे और कड़े वाली बाल्टी में ऊपर की रस्सी के छोर को खोलकर नीचे कड़े में बांध देते, ऊपर के हुक से बाल्टी का हैंडल फंसा देते और धीरे से बिछानी को कुएं में उतारते। पानी की सतह पे पहुंचते ही कड़ा बाल्टी के हैंडल से अलग हो जाता है और बाल्टी उल्टी हो जाती है, तो पानी के जीव पानी में पहुंच जाते हैं, उनकी रक्षा हो जाती है। सामान्य से वैज्ञानिक कहते हैं एक बूंद पानी में 36,450 जीव होते हैं। कितने? मगर और सूक्ष्म परिणमन करने वाले भी जीव उसमें हो सकते हैं, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से नहीं देख सकते। इसलिए कृपा करके आपसे हमारा कहना यही है कि आप पानी की बिछानी विधिवत करें, तभी शुद्धि का 16 का पानी माना जाता है। पानी 16 का लेते, इसका भी ध्यान रखें। आप भगवान के अभिषेक का जल दो नहा करके निकालते हैं, है ना, किंतु चौके का पानी, शुद्धि का पानी सामान्य कपड़ों में डलवाते हैं। आपके घर के पुरुष लोग, बच्चे लोग आते हैं, वो पैंट शर्ट में कुएं से पानी ले जाते हैं कि चौके का पानी ले जा रहा है। उनके शरीर की पूर्ण शुद्धि होती ही नहीं, उनको तो शुद्धि के कपड़ों
शुद्धि के बर्तनों को छूने का तक अधिकार नहीं है। आप पानी कैसे मंगा दिए, उनको पानी लाना है तो काय शुद्धि पूरी करना चाहिए। काय शुद्धि कैसी होती है हम बता नहीं सकते, हम तो स्नान करके ही उनको पानी शुद्धि के बर्तनों में लाना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, ये पानी की कड़े वाली बाल्टी से बिलचानी करना कुएं में संभव हो सकता है, बावड़ी में हो सकता है, नदी में हो सकता है, किंतु ट्यूबवेल से जो पानी आता है मोटर से मिक्सी की तरह पानी घूमता है, उस पानी में तो पूरे जीव नष्ट हो जाते हैं। नल योजना के अंदर पानी की व्यवस्था है तो फिल्टर स्टेशन पर ब्लीचिंग पाउडर आदि केमिकल डाल के पानी के संपूर्ण जीव मर जाते हैं। उस पानी की बिलचानी कैसे बनाए, फिर भी लोग पूछते क्या करें। तो यदि आपको पीने का पानी उपलब्ध है तो कभी भी ट्यूबवेल का नल का पानी न पिए, और यदि कुआ उपलब्ध नहीं है तो नल के पानी से ट्यूबवेल का पानी लौकिक शुद्धि की अपेक्षा से उत्तम माना जाता है, क्योंकि नल की लाइन जो होती है वो लगभग नालियों में से गुजर के आती है। नाली का पानी नल में अंदर पहुंच जाता पाइप लाइन में, और पाइप लाइन का पानी नल नाली में आ जाता है। नल का पानी पीना क्या स्नान करना भी उचित नहीं। फिर भी आप लोगों के लिए यदि मान लो संभव नहीं ऐसा बोलते हो तो भैया पानी कम से कम बहाव छानने के थे तो आपने कपड़ा लगा करके छाना और पानी बह रहा था, पाँव बिछानी कर दी तो छानने के बहाव तो थे। अब नलों में बच्चे लोग भी पानी पीते हैं, नल में से पानी आता थैली लगाते, ये तो कोई जीव रक्षा की बात नहीं। इतना मान लो कचरा नहीं जाएगा पेट में, और आपके भाव कहीं ना कहीं जीव रक्षा के हैं, आपके भाव अहिंसा के हैं। इतना कह सकते ना करने से वो ठीक हो सकता है, बाकी उचित नहीं है नल में टोटी लगाना। आजकल तो और आलसी हो गए, टोटी क्या फिल्टर लगा देते, एक्वागार्ड और का पानी पीते, स्वास्थ्य वर्धक मिनरल से भी उसमें रुक जाते हैं। तो आपको लौकिक दृष्टि से भी अनुकूल नहीं और पारंपरिक दृष्टि से भी अनुकूल नहीं। पानी से आपको सुनो हमेशा काम पड़ता है, तो विवेक के साथ में पानी को छाने बिछानी करें, और पानी जितना भी कम वापरें उतना अहिंसा का पालन हो सकता है। आगे भैया अयान जी, उसके बाद तैयारी कुमारी बीरा जी। तब तक सुनो, भक्ति का समय बदल गया, 5:45 पर भक्ति चालू हो जाएगी। कब आप आए तब भी, नहीं आए तब भी। सुंदर जी थे, हम थे, एक तो लोग और थे, भक्ति हमारी हो गई थी। आपका कब तक इंतजार किया जाए बताओ? 3 महीने इंतजार करते करते हो गए, अब ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अब तो आपको समाचार मिलेगा, कौन सा पता लग जाएगा। मेरा प्रश्न ये है कि गुरु की भक्ति कैसे करें? हाँ, ये बच्चा कहता है गुरु की भक्ति कैसे करें, तो गुरु की भक्ति के लिए सबसे पहले थोड़ा समय निकालें। जब चाहे तब गुरु की भक्ति नहीं होती, किंतु जब गुरु को समय अनुकूल होता है तब उनकी भक्ति करने का पुरुषार्थ करें। उनकी भावों को समझकर उनकी अनुसार अपने जरिया बनाएं, उनका गुणगान गाएं। कभी भी गुरु को परोक्ष में प्रत्यक्ष में हम खड़े वचनों का प्रयोग न करें। आप ऐसी भाषा न बोलें जो अच्छे लोगों के द्वारा नहीं बोली जाती है, ये बड़ी भक्ति होती है। इसके बाद में अपने द्वारा जो भी संभव है अच्छे पूजनीय आदरणीय वचनों का प्रयोग करके हाथ जोड़ करके उनकी विनय करना चाहिए। है अच्छे से बैठो,
आओ उनके पास बसती गाँव में एक हाथ दूर हो करके कवसन से नीचे देख के बैठो और हाथ जोड़ के बोलो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। फिर इसके बाद यदि पैर छूने का ही पाओगे वो बैठे हैं तो दूर से 2 उंगली को बढ़ा 3 उंगली से बढ़ा छू लो। मगर ऐसा नहीं, कुछ लोग तो धूप में आए और पूरा माथा लगा दे, पसीना में पूरा पैर हमारा धुल जाता है। अंधी भक्ति नहीं, विवेकपूर्ण भक्ति करो। चौके में भी देखते आपको याद रखना चाहिए। अपन ये तो बोलते हैं कि एक क्लास तो बाहर निकलो, खुद निकल नहीं होता। अपने को व्यवस्था बनाना है तो अपने से प्रारंभ करें। इसलिए गुरु की भक्ति अनेक प्रकार से हो सकती है। वो स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, धीरे से नमोस्तु करो, या तो बैठ जाओ या चले जाओ। शोर बोले महाराज जी हमारी शंका, स्वाध्याय कर रहे हैं तो शंका करेगा। इसलिए आप लोग देखना सुबह का स्वाध्याय करके हमारा बदल गया है। आप देखना बैरिकेड की व्यवस्था हो गई है। आप 25 फुट दूर रहो, ठीक आ गई। कुमारी मीरा जी, उसके बाद करेंगे श्रीमती नीतू जी। नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरा यह क्वेश्चन है कि छोटा जी एलर्जी कटोरे में लेते हैं आहार, महाराज जी माता जी अंजलि में क्यों लेते हैं? अब तुम बोल जाती तो हम क्या करें? कुरकुरे भी खाया करो, बादाम खाया करो। एलर्जी कटोरे में हाथ नहीं लेते हैं, तो पता नहीं है। मुनि महाराज आदि का और एलर्जी हाथ में हाथ लेते हैं, छुल्लंगी हाथ में भी हाथ ले सकते हैं और कटोरे में भी हाथ ले सकते हैं। छुल्लंगी मेरी पिछी का भी रख सकते हैं, रुमाल भी रख सकते हैं, छुल्लंगी केसरों भी कर सकते हैं, कटिंग भी करा सकते हैं। वह एलर्जी को तो कटिंग नहीं केसरों भी करवाना होगा, पिछी का ही रखना होगा, रुमाल में। समझ में? कटोरे में हाथ नहीं, अंजलि में हाथ लेते हैं। समझ में आ गया ना? इन बातों को तो मतलब ध्यान से तुमने देखा नहीं। क्यों लेते? तो हमने पहले कहा था कि हमारे दिगंबर संप्रदाय में जैन मुनि की चर्या में जो व्रत होते हैं, तो चर्या उसमें अंजलि में हार लेने के लिए भी बताया। समझे ना? एक बार भोजन लेते, खड़े होकर लेते, अंजलि में हार लेते। इसका मतलब जब तक मेरे हाथों में अंजलि बनाने की क्षमता होगी तब तक ही मैं आहार ग्रहण करूँगा। यदि आहार लेने के लिए अंजलि बनाने की क्षमता नहीं होगी तो मैं आहार का त्याग करके मैं समाधि मरण कर लूँगा। एक मुनि महाराज के जीवन की चर्या में एक उनके माप यंत्र है, मीटर है। क्या? पैरों में खड़े होने की शक्ति नहीं है, मतलब समाधि करो। केशव करने की शक्ति खत्म हो गई तो समाधि करो। अभी अंजलि बनाने की शक्ति नहीं है, समाधि करो। मगर कंटगत प्राण होने पर भी किसी नियम को छोड़ नहीं सकते। यही तो मुनिचर्या है, तीर्थंकर की चर्या है, सामान्य बात नहीं। तीर्थंकर बनते इस मुनिचर्या के माध्यम से। श्रीमती नीतू जी, उसके बाद करेंगे कुमारी कनिष्का जी। आश्रम शबरी महाराज की जय। महाराज श्री के चरणों में प्रवाह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री मेरी जिज्ञासा ग्रीक नृत्यात और आग्रीक नृत्यात क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा। आपको पहले ये समझना मिथ्यात्व क्या है। झूठे पद का नाम मिथ्या है। मिथ्या व्याकरण में अपने शब्द के रूप में आता है। मिथ्या का झूठा अथवा असत्य होता है। उसमें द्वैत प्रत्यय लगा के मिथ्या शब्द की उत्पत्ति होती है, बहुत शब्द बन जाता है जो नपुंसक लिंग में चलता है। अब उस मिथ्या शब्द का अर्थ होता है झूठेपन का भाव।
अर्थात जो देव नहीं उनको देव मानना, जो शास्त्र नहीं उन्हें शास्त्र मानना, जो गुरु नहीं है उन्हें गुरु मानना, जो जीव नहीं है उसे जीव मानना, जो अजीब का स्वरूप नहीं उसे अजीब रूप में मानना, ये सब मिथ्या के अंतर्गत आता है। आप देखिए, गुरु कुलदेव को शास्त्र को सच्चे देव शास्त्र के रूप में मानना, ये तो होता है गृहीत मिथ्यात्व या गृहीत मिथ्या दर्शन। किंतु जीवादि सात तत्वों में विपरीत श्रद्धा होना, उनको विपरीत मानना, ये होता अगृहीत मिथ्या। आप लोगों को छेड़ाला ग्रंथ का भी एक बार अच्छे से सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए। वहाँ पर मैंने अगृहीत मिथ्या को लेकर बताया है, जीव का स्वभाव ज्ञान स्वरूपी होता है, ज्ञान शरीरी होता है और अमूर्तिक होता है। जो पुद्गल आदि से भिन्न होता है वो जीव तत्व, उसको उल्टा मानते हैं। हम सुखी दुखी आदि के रूप में हम शरीर संबंधी दशाओं को लेकर के उस दशाओं को ही जीव मान बैठते हो। जीव तत्व की भूल है। शरीर की उत्पत्ति होना और शरीर के विनाश होने को अपनी उत्पत्ति अपना विनाश मानना एक अजीब तत्व की भूल है। राग द्वेष आदि करना ये स्पष्ट रूप से दुख देने वाला होता, दुखदायी होता है। मगर अज्ञानी व्यक्ति इसको अच्छा मानता है, इनमें शांति का अनुभव करता है। शुभ कर्म के बंध में प्रीति करना, अशुभ कर्म के बंध में अप्रीति करना एक बंध तत्व की भूल है। क्योंकि बंधन तो बंधन है, दोनों ही आत्मा को पराधीन करते हैं। इसलिए अच्छा बुरा नहीं मानना एक भूल नहीं है, किंतु शुभ को अच्छा अशुभ को बुरा मानना भूल होती है। बेराग भाव से संपर्क होता है, उसको कष्टकारी मानना। इच्छाओं को रोकना तप है, ये गुजरात के कारण है, इसको नहीं करना। इच्छाओं को नहीं रोकना ये गुजरात की भूल है। मोक्ष में आकुलता नहीं होती और मोक्ष को आकुलता रूप मानना ये मोक्ष तत्व की भूल है। ये जीवादि सात तत्वों की भूल का नाम अगृहीत विद्या और गुरु को देव शास्त्र को मानना यही गृहीत विद्या होता है। कुमारी कनिष्का जी, उसके बाद है श्रीमती सुनीता जी। अपना समय 6:45 से 7:45 का रहेगा, इसलिए कल से ध्यान रखना। नहीं सुन नहीं पाया।